अब आप ये बताएं मुझको कि ये जो कोचिंग माफिया है पटना का, एक तरफ खान सर है और दूसरी तरफ कोई रोशन आनंद है, ज्ञान बिंदु वाला। तो इनमें जो झगड़ा चल रहा है वो पुराने जमाने में तो डिबेट हुआ करती थी सनातनियों में और बौद्धों में, तो वो तो ज्ञान को लेके हुआ करती थी। और अभी ये जो कोचिंग माफिया में झगड़ा चल रहा है, ये कौन से ज्ञान को लेके हो रहा ऐसा है ना, जो आपने कहा ट्रेडिशन थी शास्त्रार्थ की, तो अब ये शस्त्र अर्थ करने लग गए हैं। है? शास्त्रार्थ नहीं कर रहे हैं। शास्त्रार्थ की और जगह पे शस्त्रार्थ। हाँ, और क्योंकि एक तो मलेच्छ है, दूसरी तरफ वाला अभी हमें पता नहीं क्या है, तो इनके साथ तो शास्त्रार्थ वाली परंपरा मुझे लगता है संभव नहीं है। और जो इनकी आपस में जो राइवलरी बोल सकते हैं हम इसे, बिजनेस राइवलरी, तो बहुत समय से चल रही थी। और जो दूसरे ज्ञान बिंदु वाले हैं, जो लोग हमें बताते हैं, मेरा फर्स्ट हैंड कोई इनके साथ कोई संपर्क तो नहीं है, कि वो जो उसका जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है वो कंपैरेटिवली ये खान वाले से बेटर थी, और रिजल्ट भी उसके बेटर आ रहे थे। लेकिन खान सर का जो वो सिस्टम था, फैजल खान का सारा सोशल मीडिया का सिस्टम और वायरल कराने का, और वो आंखों से लेजर बीम निकालने वाला, तो लाइमलाइट वो ले जाता था। और क्योंकि साथ साथ ही थे, इनके प्रेमिसेस भी साथ साथ ही थे, तो ज्ञान बिंदु वाले के अंदर ये एक तरह से एक रिजेंटमेंट थी कि यार काम मैं ज्यादा कर रहा हूँ और ये ले जाता है, जो मलाई मलाई है वो ज्यादा चाट जाता है। तो मुझे लगता है उसी की परिणति हम देख रहे हैं कि इस तरह से हुआ है। और कोई नई चीज नहीं, वहां पटना के लोग तो बहुत पहले से ये चीजें जानते हैं। और दूसरा जो अभी मेजोरिटी व्यू है वो यही है कि जो क्या नाम है उनका, रोशन आनंद है, ऐसा कुछ नाम है, कि वो रोशन आनंद हाँ यादव। ऐसे ही कुछ नाम है, कि वो नहीं, यादव, यादव नहीं है शायद, चलिए ज्ञान जो बिंदु भी है। वाला यादव है, ज्ञान बिंदु वाला अच्छा, यादव है। अच्छा, कि कंपैरेटिवली बेटर आदमी है इन मोस्ट ऑफ द सेंसेस। और जो खान सर हैं वो तो बिल्कुल, वो आते थे अपना, जैसे पुरानी फिल्मों में अमिताभ बच्चन की गेस्ट अपीयरेंस नहीं हुआ करती थी कभी कभी, कि पहले एक वो ऑरा तैयार किया जाएगा, फिर अमिताभ बच्चन आएगा और दो चार डायलॉग मारेगा और फिर चला जाएगा। तो सेम इनके साथ होता था। और ऑफ लेट आसपास बॉडीगार्ड्स का एक हुजूम था, जैसे बॉलीवुड स्टार्स घूमते हैं ऐसे ही ये भी घूमते थे। तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा एक अपना आसपास का एक माहौल ऐसा क्रिएट कर रखा था कि कोई स्टार आ रहा है पढ़ाने के लिए और रिजल्ट आ नहीं रहे थे, तो लोगों में, अब बच्चों में थोड़ी बहुत रिजेंटमेंट तो होती है, लेकिन वो कभी इतनी उबल के बाहर नहीं आती। और कंसिडरिंग कि जितना पैसा यहाँ पर स्टेक पे था दोनों में, तो लोग कह रहे हैं कि ये तो हमें कब से एक्सपेक्टेड था, पहले झड़पें तो पहले भी नहीं, लेकिन वो सारी की सारी जिसे बोलते हैं ना ब्रशिंग अंडर द कारपेट हो जाती थी, कि मामला निकलता नहीं था। इस बार वो क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी आ गई और सामने वाला भी झुकने को तैयार नहीं था, और खान सर ने कुछ ज्यादा ही, वो कहते हैं ना, बाइटिंग मोर देन यू कुड च्यू, तो ज्यादा थोड़ा बड़बोलेपन में कर गए, तो मैनेज नहीं कर पाए वो इस बार। नहीं तो पहले होता रहा है मैनेज, पहले एक बार सर्वर भी फूटे थे यहाँ पर कुछ लोगों के, लेकिन वो मैनेज हो गया था, इस बार मैनेज नहीं हुआ, बस ये डिफरेंस है इस बार। आपका तो कोचिंग का एक्सपीरियंस रहा है, तो ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये कितने % जेन्युइन होते हैं? जेन्युइन का पता क्या है संजय जी, एक तो 99% जेन्युइन नहीं होते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए आप। 99%? हाँ, 99% जेन्युइन नहीं होते हैं। और वो आप उसकी इकोनॉमिक से समझ सकते हैं। आप स्वयं रहे हैं सिविल सर्विसेज में, तो देश में 10, 11, 12 लाख लोग अपीयर होते हैं, निकलते कितने हैं? 2 डिजिट्स में निकलते हैं। तो जैसे ही बच्चा क्लासरूम में पहुंचता है, 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर में सामने वाले टीचर को पता लग जाता है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जिन्होंने निकलना होता है वो कोई 1000 में से 1 होता है। सिविल सर्विसेज का एग्जांपल लेंगे तो 1000 में से 2000 में से 1 होता है, वो भी आप वहां ये जो एस्टैब्लिश्ड सेंटर्स हैं वहां पहुंच जाएंगे तब आपको ऐसा मिलेगा। तो वो जो एक आधा 2 होते हैं, 3 होते हैं, उनके लिए एक अलग कमरा होता है। उन्हें
पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, उनके लिए सारी फैसिलिटीज भी होंगी, लेकिन वो जो 2-3 है वो रिजल्ट तो दे देंगे, लेकिन वो बिजनेस नहीं देंगे। बिजनेस किसने देना है? जो बाकी के 500 का क्लासरूम है तो उसमें जो बाकी के 498 498 बच्चे बैठे हैं, बिजनेस तो वो देने वाले हैं। तो उनके साथ गेम अलग खेली जाती है। ये जो एलीट ग्रुप बन गया, इसे आप ग्रुप ए मान लीजिए, यहां पर उन्हें फैसिलिटीज दी जाएंगी, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उनकी वो करने के लिए डेडिकेटेड टीचर होगा, जो इंस्टीट्यूट का सबसे बढ़िया टीचर है वो उनके लिए डेडिकेट किया जाएगा। सुबह उनके पास जाएगा, हॉस्टल रूम में भी जा सकता है, शाम को भी जा सकता है। तो दे आर एट द बैक, जो टीचर्स हैं दे आर एट द बैक एंड कॉल ऑफ सच 2-3 स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूशन में होते हैं। बाकियों के लिए फिर वो सब स्टैंडर्ड टीचर होंगे जो कम सैलरी पे रखे जाएंगे, और उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि तुम्हें पढ़ाना तो है, लेकिन ये बच्चे क्योंकि एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, तो ये तुम्हारी एकेडमिक क्वालिटी देख के टिकने वाले नहीं है, वो भाग जाएंगे। तो बीच में थोड़ा हल्का फुल्का मजाक भी करना है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जुमला छोड़ देना है बीच में, तो इन्हें एंटरटेन करके रखना है। तो जो एक्सक्लूसिव टीचर हैं वो उधर डेडिकेटेड हो गया, जिसने इंफोटेनमेंट देनी है कि थोड़ी इंफॉर्मेशन भी जाती रहे, कि बच्चा पेज भी थोड़ा काला करेगा, और एंटरटेनमेंट भी होता रहे, वो भी करेगा। तो वहां से ब्रेड एंड बटर मिलता है। तो ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा आता है कि हम सब देखते हैं कि फ्रंट पेज पे 3-3 4-4 इंस्टीट्यूशंस एक ही बच्चे की फोटो फ्लैश कर रहे होता है। हाँ कई बार तो 20-20 कर रहे होते हैं। हाँ, तो उसका भी इकोनॉमिक्स बड़ा सिंपल है कि बच्चा जैसे ही सिलेक्ट हो जाता है, उसने सिंगल डिजिट AIR रैंक हिट कर दिया, वो नीट में है या उसमें IIT JEE में है, किसी भी एग्जाम में है, तो उसके घर ये लोग पहुंच जाते हैं अटैची लेके। कि ये ना, उससे पहले वाला स्टेप बताता हूं पहले तो मैं आपको, कि जो एस्टैब्लिश्ड कोचिंग सेंटर्स हैं वो आसपास के जो छोटे कोचिंग सेंटर्स होंगे या इंडिविजुअल टीचर्स होंगे, उनके पास इनके सेल्स टीम वाले अप्रोच करते हैं कि आपके जो बच्चे, हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें एनरोल करवा दीजिए। तो जो इंडिविजुअल टीचर है, छोटा वो है, उन्हें लगता है कि हम उतना शायद इनको एक्सपोजर अपने इंस्टीट्यूट में नहीं दे पाएंगे, तो कोच इनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा देते हैं और फ्री में हो जाएगी। और कुछ केसेस में वो टीचर को, कोचिंग सेंटर वाले को, कोई 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 बच्चा दे भी देते हैं, तो बच्चा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता है। लेकिन उसमें खेल क्या होता है? सारा खेल होता है बच्चे की फोटो का। वो फॉर्म भरवा लिया और फोटो ले ली। अब वो बच्चा उनके इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा, वो उस साल हुआ, 2 साल बाद हुआ, जब भी सिलेक्ट होगा तो उसकी फोटो वो डाल देंगे अपनी एडवर्टाइजमेंट में कि ये बच्चा हमारे वहां से सिलेक्ट हुआ। नीचे स्टार लगा होगा, टेस्ट सीरीज। अगर स्टार लगाएंगे, कोई किसी के जरा सा जमीर जगा हुआ है तो वो स्टार लगा के बोल देगा टेस्ट सीरीज वाला है, अदरवाइज उसे अपना रेगुलर स्टूडेंट दिखा दिया जाता है। एक तो ये खेल हो जाता है, लेकिन इसमें एक रिस्क रहता है कि वो बच्चे के पेरेंट्स उठ के सवाल खड़ा कर सकते हैं कि यार ये हमारा बच्चा तो यहाँ पे पढ़ा ही नहीं था। मोस्टली नहीं करते, लेकिन कुछ कर भी सकते हैं। तो उसके लिए फिर दूसरा इलाज होता है, वो होता है भरा हुआ ब्रीफ केस। वो बच्चे के माँ बाप को ऑफर कर दिया जाता है कि ये लो जी। तो पेरेंट्स भी सोचते हैं कि यार ठीक है, हमने अपने बच्चे इतने पैसे लगाए हैं, अब अगर पैसा आ रहा है तो ले लो। तो पैसे ले लेते हैं, फोटो दे देते हैं और वो छप जाती है। फिर उससे अगली स्टेज आती है जहां पर के बच्चे के, आजकल जो नया ट्रेंड है उससे रील बनवाई जाती है। वो अगर आप यूट्यूब पे देखना शुरू करेंगे ना तो दिखाएंगे आपको कि मैंने तो देखे हैं वो कि बच्चा नाच भी रहा है, साथ में उसके माँ बाप को भी नचा देते हैं। फिर वो क्लिप जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल किए जाते हैं कि देखो जी हमारा बच्चा था, ये सिलेक्ट हो गया है। तो जो मैंने बोला 99%, वो इस एंगल से आप समझ लीजिए कि मैक्सिमम पेरेंट्स के बच्चों को एक सपना बेचा जाता है। तो ये ठीक वैसे ही जैसा वो मदरसों में बेचा जाता है कि तुम्हें हूरें मिलेंगी वहां जाके, तो सपना तो कोई पूरा होने वाला नहीं है ना, गुड्स डिलीवर होने हैं। तो सेम यहाँ पे जो खेल है वो खेला जाता है कि आपका बच्चा आ गया है, हम पढ़ाएंगे, हमारी कोचिंग A क्लास है। और दूसरा एक जो इसमें क्या किया जाता है, टीचर को भी पता है कि इसने सिलेक्ट नहीं होना, लेकिन पेरेंट्स को समझा देंगे
उनको बोल देंगे अगर कि भाई ये वो मटेरियल नहीं है, आप इसमें पैसे इन्वेस्ट मत कीजिए, तो फिर वो अपने पेट पे लात मारने वाली बात होती है। तो उसमें वो 3-4 स्टैंडर्ड फ्रेजेस होते हैं जो हमेशा यूज किए जाते हैं, आपने भी सुने होंगे कभी ना कभी, कि आपका बच्चा ना केयरलेस मिस्टेक्स कर जाता है, सिली मिस्टेक्स कर जाता है, इसलिए इसके मार्क्स कम आते हैं। है तो बड़ा इंटेलिजेंट लेकिन केयरलेस है थोड़ा सा। हाँ, अच्छा, इसमें होता क्या है कि बच्चा भी सेटिस्फाई हो जाता है कि यार मैं अपने माँ बाप के सामने एक्सपोज नहीं हुआ, ठीक है। माँ बाप का वो सपना जगा रहता है कि चलो ठीक है अगली बार बच्चा कर लेगा, जबकि वो टीचर इंस्टीट्यूट को पता होता है कि बच्चा नहीं करने वाला है। दूसरा क्या होता है कि इसने ना थोड़ा सा अटेंशन इसकी डिविएट हो रही है, आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब ये वेग स्टेटमेंट है, वो पेरेंट्स क्या सोचेंगे कि पता नहीं लड़की के चक्कर में पड़ा है, पता नहीं इंस्टाग्राम रील्स के चक्कर में पड़ा है, तो कभी भी इंस्टीट्यूशन को ब्लेम नहीं जाएगा उसका, वो ब्लेम बच्चे पे रह जाएगा। और बच्चे पे भी ब्लेम वेग सा रहेगा कि वो पैसे तो देते रहे, जो इंस्टॉलमेंट बाकी की देनी है वो तो मिलती रहे, बच्चा छोड़ के भी ना जाए। तो जो गाजर है वो हमेशा टंगी होती है कि तुम्हें 72 पूरे मिलने वाली हैं भाई, तू लगा रहा है इसमें। तो ये कहानी है इसमें। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे तो याद है कि हमारे ज़माने में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। मैंने एग्ज़ाम दिया था 84 में और 85 में, तो उस समय भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होते थे। मैं दिल्ली गया भी था, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने एनरोल भी कराया था, और मेरे ख्याल से उनके यहाँ से पास होने वाला मैं अकेला था। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आजकल होता है। हाँ, तब नहीं होता था ना संजय जी, उस समय टीचर्स में इंटेग्रिटी होती थी। आप अपने टाइम के हालांकि मैं ये कहूँगा कि उनका जो स्टफ था वो 90% पढ़ाने वाला जो स्टफ था वो कचरा था। अच्छा, जो पढ़ाते थे, मतलब मैं तो बताया कि भाई मैं तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, मेरीन इंजीनियर था, और मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ऑफर की थी। और जो हिस्ट्री के जो टीचर थे वो थोड़े दिनों बाद तो मेरे से क्लास दिलवा देते थे, खुद बैठ जाते थे। अच्छा। क्योंकि उनकी गलतियां मैं पकड़ लेता था। ये हाँ, अब ये जो बात आप बोल रहे हो ना, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज छिपी हुई है। वो ये है कि सिलेक्शन हमेशा उसका होगा जिस बच्चे में अपनी मोटिवेशन है, अपना स्पार्क है, अपनी एफर्ट डाल रहा है, वो दूसरे से एक कदम आगे काम कर रहा है, वो सिलेक्ट होने वाला है। तो आप में वो रहा होगा, इसलिए आप निकलेंगे। आप उस इंस्टीट्यूट में नहीं जाते तो भी आपने निकलना था। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? हाँ, नहीं वो तो देखिए पहली अटेम्प्ट में मैं जरूर वहां गया था, दूसरी अटेम्प्ट में नहीं गया था। एग्जैक्टली, ये बात हमारे देश के पेरेंट्स को आईएएस समझनी है। में फर्स्ट अटेम्प्ट में अलाइड में था, सेकंड अटेम्प्ट में आईएएस में आया, तो सेकंड अटेम्प्ट में मैं कहीं नहीं गया। ये चीज हमारे देश के पेरेंट्स को पता होनी चाहिए संजय जी, क्योंकि जब आपने अभी माफिया वर्ड यूज किया ना, माफिया क्या करता है, वो ऑर्गेनाइज्ड गैंग होता है जो लूटने का काम करता है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अब सारे टीचर ऐसे नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनका काम ही ये बन गया है, जो मैं आपको मॉडस ऑपरेंडी बता रहा हूँ, वो ऐसे काम करते हैं। पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी उसमें निकल के जाता है। लेकिन पेरेंट्स को भी ये चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर बच्चे में अपने अंदर स्पार्क है, उसमें वो सेल्फ मोटिवेटेड है और वो एक्सप्लोर करता है, पेरेंट्स उसे गाइडेंस दे सकते हैं कि भाई ये पैटर्न आता है। और आजकल तो बड़ा आसान है, आप यहाँ पे इंटरनेट से चीजें समझ सकते हो कि क्या पेपर का ट्रेंड है, क्या पिछले 10 साल का ट्रेंड रहा है, क्या करिकुलम है। आजकल बच्चा अंधेरे में रह ही नहीं सकता अगर वो जरा सी भी एफर्ट डाल लेता है। तो वो कोचिंग सेंटर पे नहीं भी जाएगा तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने आईआईटी जेईई में ट्राइबल एरिया से बच्चे सब 100 रैंक लाते हुए देखे हैं जिन्होंने कोचिंग नहीं ली है। 500 से कम रैंक लाते हुए वो बच्चे देखे हैं जो कभी किसी कोचिंग सेंटर में नहीं गए और घर पे बैठ के काम किया। किसी को उसके किसी चाचे ने बता दिया, बड़े भाई ने बता दिया, तो मोटी मोटी गाइडेंस मिल जाती है, वो लेनी भी चाहिए कि एक जनरल डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अदरवाइज तो बच्चे की अपनी एफर्ट है,
उसके अंदर उसका एप्टीट्यूड है, उसका एटीट्यूड है, वो करेगा। अदरवाइज आप वहां जाएंगे तो आप फंसेंगे। और हमने कितनी डिस्कशंस की, ये जो आजकल ये दृष्टि IAS और ये जो लोग हैं तो अवध ओझा है, ये क्लासरूम में चटपटी बातें तो बहुत करते हैं, बच्चों को मजा भी खूब आता है, लेकिन जिस ऑब्जेक्टिव से आपने भेजा था वो बच्चे का पूरा नहीं होता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो उसके अंदर ये फेमिनिज्म डाल देना, वामपंथी कचरा डाल देना, तो बच्चा, पेरेंट्स का पैसा तो जाता ही जाता है, बच्चे के 2 साल 3 साल वो भी जाते हैं, उसकी हेल्थ भी जाती है, साथ ही साथ उसका जो माइंड स्पेस है उसमें इतना कचरा भर देते हैं कि वो एक और बहुत बड़ा डेंजर आज की डेट में हो चुका है। क्योंकि इन्होंने अपनी ये जो पर्सनैलिटी या इन्फ्लुएंसर वाली ऑरा बना ली है, तो बच्चा उससे इंप्रेस हो जाता है कि वो जो विकास दुष्कीर्ति आ रहा है या खान सर आ रहे हैं, तो एक ऑरा बनती है कि यार आज इनकी क्लास लगने वाले है। वो आके जब कचरा डालता है दिमाग में, तो बच्चे वो कचरा लेके घर में आते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा आज की डेट में मुझे लगता है एक बहुत सीरियस थ्रेट है बच्चों के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए।